नमस्ते बच्चों, जैसे कि आपको पता है आपके बोर्ड्स के एग्जाम नजदीक आ चुके हैं और बोर्ड्स के पहले जो आपका इंपॉर्टेंट फेज होता है वो होता है बच्चों आपके प्रैक्टिकल्स। बहुत सारे बच्चे इतना अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं कि थियोरी के पेपर में 70 आउट ऑफ 70 तो वो लाते ही है, लेकिन 100 आउट ऑफ 100 अगर आपको केमिस्ट्री में लाना है तो आपका जो रिमेनिंग 30 मार्क्स है उसको भी आपको अच्छे तरीके से स्कोर करना होगा। और वो स्कोर कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। लेकिन बच्चों प्रैक्टिकल के लिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि सर एक्चुअल में प्रैक्टिकल में आता क्या है, कौन से एक्सपेरिमेंट्स हम लोग को इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हम लोग को समझ के जानी है। सो बच्चों आज का जो वीडियो ये आपके लिए है जिसमें हम आपको बताएंगे कि 30 आउट ऑफ 30 आप कैसे स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। वॉच अंटिल द एंड, एंड तक देखना, चीजों को समझना कि क्या क्या चीजें मैंने इसमें इंपॉर्टेंट आपको बताई है। बच्चों ये वीडियो में मैं आपको एक्सपेरिमेंट तक बताने वाला हूं, सो इसलिए मैं बोल रहा हूं एंड तक देखना क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा आपका फायदा होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे देखते हो। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे देखोगे मतलब आपका जो मार्किंग सिस्टम है वो मार्किंग सिस्टम आपको समझना है कि आपके किस तरीके से कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि आपका जो जर्नल है वो होता है 5 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए होता है? 5 मार्क्स का आपको जर्नल है। लेकिन बच्चों याद रखो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कुछ ध्यान देते नहीं है कॉलेज में, उनको लगता है कि सब हो गया पढ़ के, लेकिन कॉलेज में क्या, कॉलेज में तो टाइम पास ही होता है। लेकिन बच्चों ये बात नहीं है, ध्यान से सुनना। जर्नल जो आपका आप लेके जाओगे इट शुड बी सर्टिफाइड। आपके कॉलेज का उस पे स्टैंप होना चाहिए, आपके एचओडी का उस पे सिग्नेचर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज नहीं होगी तो आप ये 5 मार्क्स भूल जाना, आपको ये 5 मार्क्स नहीं मिलने वाले। सो जर्नल के 5 मार्क्स के लिए आपको जो फोकस रखना है वो आपका ये होना है कि आपका जर्नल सर्टिफाइड होना चाहिए, उसके ऊपर आपके स्कूल का स्टैंप होना चाहिए, सॉरी कॉलेज का स्टैंप होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके एचओडी का सिग्नेचर होना चाहिए। सो जर्नल के 5 मार्क्स आपके बनते हैं। उसके अलावा आपको वाइवा में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वाइवा इज ऑफ 5 मार्क्स। अब सर वाइवा हम लोग करें क्या? सो बच्चों देखो वाइवा जो होता है ना वो याद रखो, वाइवा आपको क्या टेस्ट करते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो आपको क्या टेस्ट करते हैं, वो आपको ये टेस्ट करते हैं वाइवा में कि आप कितने कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहे हो। आपका आंसर जो है वो थोड़ा बहुत अगर गलत भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ उसमें आंसर करने की कोशिश करना। सो लेकिन सर क्वेश्चंस पूछेंगे तो पूछेंगे क्या वाइवा में? तो बच्चों क्वेश्चंस जो है ना वो ऐसे पूछेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। मतलब सर कहाँ पे पढ़े हैं? तो बच्चों आप प्रैक्टिकल जो है ना वो एक बार रीड करके जाना, और जब आप प्रैक्टिकल रीड करके जाओगे तो उसी में बहुत सारी चीजें जो होती है वो छुपी हुई होती है। एकदम सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं कि टाइट्रेशन क्यों किया जाता है, टाइट्रेशन में कलर चेंज क्यों होता है, ये सारी चीजें हम लोग को वो प्रैक्टिकल के वाइवा में पूछी जाती है। सो बेसिक चीजें होती है जहां पे बच्चे हमेशा ध्यान देते नहीं है, लेकिन वो ध्यान देने की जरूरत है। सो आपको क्या करना है, आपको जो एक्सपेरिमेंट्स आपके हैंडबुक में दिए हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक बार रिव्यू करना है, एक बार पढ़ के जाना है, और उसी में से आपको वाइवा के क्वेश्चंस प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे पूछेंगे। उसके अलावा आपको 2 तरीके के एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे पूछे जाएंगे, एक रहेगा मेजर और एक रहेगा माइनर। जो मेजर रहेगा दैट विल बी योर कंपलसरी प्रैक्टिकल, दैट इज कंपलसरी मींस वो आपको करना ही है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। सो ये जो कंपलसरी है मेजर प्रैक्टिकल ये 10 मार्क्स का होगा। इसके अलावा यू हैव माइनर प्रैक्टिकल जो कि 2 तरीके का होता है, एक होता है लॉटरी सिस्टम और एक होता है एक्टिविटी बेस्ड। अब लॉटरी सिस्टम में क्या, तो लॉटरी सिस्टम में आपको ना ऑप्शंस दिए जाते हैं। ऑप्शंस मतलब चीट्स होते हैं वो निकालने का, एंड उसके थ्रू आपको पता चलेगा, वो चीट्स में एक्सपेरिमेंट्स के नाम होते हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंट आपके हिस्से में आया है। सो उस तरीके से आप यहाँ पे लॉटरी सिस्टम वाला देख सकते हो। उसके अलावा एक्टिविटी के लिए आपको 4 मार्क्स, सो ये 6 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, इट विल बी ऑफ 10 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका जो है वो प्रैक्टिकल का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 30 मार्क्स का होने वाला है। देखिए ये 5 + 5 10 मार्क्स, 10 मार्क्स देन दिस 10 मार्क्स 20 एंड 6 + 4 10। सो टोटल 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। इस तरीके से इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। आगे चलते हैं और आगे क्या चीजें होगी ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट। एंड देन नेक्स्ट पे जब हम जाएंगे तो इट विल बी, यस,
सो अभी मेजर प्रैक्टिकल कौन सा आएगा, मेजर प्रैक्टिकल कौन सा आएगा 10 मार्क्स के लिए जो मेजर प्रैक्टिकल आएगा सर, वो मेजर प्रैक्टिकल कौन सा होगा? तो जो मेजर प्रैक्टिकल होगा बच्चों वो होगा आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सर कौन सा होगा? सो दो तरीके के वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, ये एंड ये, दोनों में से आपको कोई तो एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पूछा जाएगा। KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड एंड KMnO4 वर्सेस FAS, जो कि हम लोग का मोहर सॉल्ट होता है। सो वो मोहर सॉल्ट का एट KMnO4 का वर्सेस या फिर KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, ऐसे आपको मेजर प्रैक्टिकल्स दो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मींस व्हाट? इट इज टाइट्रेशन। सो बच्चों टाइट्रेशन आपको करके जाना ही है, टाइट्रेशन से आपको मेजर जो 10 मार्क्स है वो आपको मिल सकते हैं। सो आपके जर्नल के 5 मार्क्स आपके फिक्स हो गए। वाइवा आप अच्छे तरीके से दोगे 5 मार्क्स। वाइवा में देखो 5 मार्क का वो पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, वो 5 मार्क्स में से ना वो आपको 4 या 3 मार्क्स तो देंगे ही देंगे, उससे कम आपको देने नहीं वाले। समझ में आ रहा है? अनलेस एंड अनटिल आपने वो टीचर के साथ कुछ कांड किया रहेगा, टीचर के साथ इन द सेंस टीचर के सामने कुछ कांड किया रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपका जो है वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है वो आपको 10 मार्क्स देके जाएगा। ये दोनों एक्सपेरिमेंट से आपका एक एक्सपेरिमेंट जो है वो फिक्स आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा आपको क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसके अलावा आप अगर देखोगे तो आपका जो लिखने का तरीका है कि एक्सपेरिमेंट आप कैसे लिखोगे, मैंने बताया ना 10 मार्क मेजर एक्सपेरिमेंट का है, लेकिन वो 10 मार्क ऐसे हलवा थोड़ी है कि मिल जाएंगे तुरंत ही, उसके लिए भी हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या क्या मेहनत करना है, क्या क्या चीज हम लोग को लिखना है, वो भी मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, और वो भी उसका भी मार्किंग सिस्टम लेके आया हूँ कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के लिए तुम लोग को वहां पे लिखना है। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि आपका जो इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रिपरेशन। सबसे पहले तो एम आना चाहिए, इट इज कंपलसरी, एम तो लिखना ही है। एम नहीं लिखोगे तो फिर एक्सपेरिमेंट का मतलब ही क्या है ना। सो एम आपको पहली चीज लिखनी है। फिर इसके बाद आपको प्रिपरेशन लिखना है सॉल्यूशन का, क्या आप सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया, एंड इट इज ऑफ 3 मार्क्स, 3 मार्क के लिए वो है। उसके अलावा आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है, रिटर्न वे में लिखना है, थ्योरेटिकल वे में लिखना है, और उसके लिए आपको 2 मार्क्स है। उसके अलावा आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, टेबल के लिए यू हैव 3 मार्क्स, एंड आफ्टर दैट कैलकुलेशन के लिए 1 मार्क्स, एंड लास्ट का जो आप रिजल्ट लिखोगे तो उसके लिए 1 मार्क्स। देखो इसमें मिस्टेक क्या अवॉइड करनी है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो घाई में ना एम लिख लेते हैं, प्रिपरेशन लिख लेते हैं, ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल लिखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन रिजल्ट लिखना भूल जाते हैं, तो 1 मार्क वहां पे कट हो जाएगा। सो ऐसी चीजें नहीं करनी है। हम लोग इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग को एक एक मार्क का इंपॉर्टेंस होना चाहिए, और वो इंपॉर्टेंस हम लोग को कैसे समझेगा, हम लोग को उस टाइम पे अवेयर रहना है, हम लोग को वहां पे मतलब अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि क्या क्या चीजें हम लोग को सर ने बताई थी और वही चीज हम लोग ने लिखी है या नहीं लिखी है। सो ये हो गया आपका मेजर एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट, जहां पे आपको कौन से टॉपिक कितने कितने मार्क्स के लिए लिखने हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा आपको जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया माइनर एक्सपेरिमेंट। अब माइनर एक्सपेरिमेंट में कौन सा वाला पार्ट आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, माइनर एक्सपेरिमेंट में कौन सा वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसके लिए आपको समझना है लॉटरी सिस्टम। मैंने जैसे बताया आपको कुछ तो एक प्रैक्टिकल जो है वो उठाना पड़ेगा, और उसमें आपके 3 तरीके के आ सकते हैं। एक होगा फिजिकल केमिस्ट्री वाला कोई भी एक, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स का ग्राफ वगैरह वाला पार्ट है, देन क्वालिटेटिव एनालिसिस रहेगा, और फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन रहेगा। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आएगा। सो इस तरीके से आपका रहेगा, इट विल बी ऑफ 6 मार्क्स। 6 मार्क्स के लिए रहेगा ये माइनर प्रैक्टिकल एंड एक्टिविटी बेस्ड। जैसे मैंने बताया माइनर प्रैक्टिकल टोटल 10 मार्क्स का है ना, तो 10 मार्क्स कैसे बनते हैं, 10 मार्क्स बनते हैं आपके 6 मार्क्स लॉटरी सिस्टम से एंड 4 मार्क्स एक्टिविटी बेस्ड से। अब एक्टिविटी बेस्ड में कैसा है, आपका 2 आ सकता है, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन एंड कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स का डिटेक्शन, वहां पे हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा माइनर एक्सपेरिमेंट रहेगा, जो कि आपको याद रखना है कि किस तरीके से आप कर सकते हो। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग ने आज जो चीजें डिस्कस की उसमें आपको कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन आपका ये निकलता है कि आपका जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया आपको जो 5 मार्क्स है वो 5 मार्क्स किसके रहेंगे, जर्नल के रहेंगे। उसके अलावा आपके और जो दूसरे 5 मार्क्स है वो किसके रहेंगे, वाइवा के रहेंगे। उसके बाद आपका जो 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स किसका रहेगा, मेजर एक्सपेरिमेंट का, किसका रहेगा, मेजर एक्सपेरिमेंट का। उसके बाद आपका जो माइनर है वो कितने मार्क्स का है, वो आपका 6 मार्क का है, जिसमें आपका लॉटरी सिस्टम आएगा। लॉटरी सिस्टम के अलावा यू हैव 4 मार्क्स, जिसमें आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यही जो है ये आपका जो पूरा का पूरा बनता है, इट इज ऑफ व्हाट, 30 मार्क्स। सो 30 मार्क्स आपको कैसे स्कोर करने हैं प्रैक्टिकल में मैंने आपको ये बता दिया। अब एक्टिविटी बेस्ड भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा इजी रहेगा। उसमें आपको सिंपल जो आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, देखो एक्टिविटी बेस्ड मतलब क्या कि आपको जो पढ़ाया गया है
आपको जो जर्नल में लिखाया गया है, आपको जो लैब में पढ़ाया गया है, वही एक्टिविटी आपको पूछेंगे, उसके अलावा बाहर से कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, हैंडबुक में देखते हैं, बोलते हैं अरे ये तो हम लोग को पढ़ाया नहीं। अब बच्चों को पढ़ाया ही नहीं है तो वो लोग पूछेंगे क्यों ना। तो आपको जो पढ़ाया है वही आपको सिर्फ करके जाना है, और इस तरीके से आपका पूरा 30 मार्क्स आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में ला सकते हो। सो हम लोग ने इसके पहले जो वीडियो हम लोग ने पोस्ट किया है उसमें हम लोग ने 70 आउट ऑफ 70 कैसे स्कोर करना है, उसके लिए 30 डेज चैलेंज हम लोग ने बताया है। उसके अलावा हम लोग ने यहाँ पे आपको ये बताया कि 30 आउट ऑफ 30 आप कैसे स्कोर कर सकते हो। सो ओवरऑल आपका यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 आप केमिस्ट्री में 100% को स्कोर कर सकते हो। एंड यही मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। अगर आज का ये जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन आनी चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।